हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज है एकादशी, षष्ठ तिला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ये काला तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना, ये काला तिल है जो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप को आज के दिन गंगा जल पानी डाल के उनका अभिषेक करना चाहिए। ये तिल का दान करना चाहिए। गाय के गोबर में तिल मिक्स करके उपली बना के उसका आप हवन करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा फल होता है। यानी कि ये तिल का ना आज के दिन बहुत ही महत्व होता है। आज की जो एकादशी व्रत की कथा आती है वो भी ना तिल से ही रिलेटिव है। बड़ी सुंदर कथा है। ये तो मेरा वीडियो आप सबको एक दिन लेट मिलेगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो कथा ज़रूर सुने। बहुत सुंदर कथा है। और तिल का ना हर जगह बहुत ही महत्व है। जैसे पितरों को लेके शंकर भगवान को, सब जगह तिल का बहुत महत्व है। जहाँ तक मैंने सुना है कि तिल की उत्पत्ति श्री भगवान हरि विष्णु के पसीने से हुई है और इसे देव अन्न भी कहा जाता है। इसके लिए तिल का बहुत महत्व होता है। तो आज मैंने भगवान जी को स्नान कराते कराते और पूजा करते करते आप सबसे एक बहुत ही बड़ा कमेंट का रिप्लाई करूँगी, जो कि मैंने रिप्लाई उनको दे चुकी हूँ। फिर भी मैंने ज़रूरी समझ के फिर से रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि ना ये कई लोगों का प्रश्न रहता है और मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा दे रही हूँ। इनका कमेंट था कि इनके हस्बैंड मतलब सुबह 6 बजे से लेके रात 10 साढ़े 10 बजे तक काम पे रहते हैं, बाहर रहते हैं यानी कि। तो ये लड्डू गोपाल का उन 5 दिनों तक सेवा करती हैं। उनको मैंने बहुत ही ज़रूरी रिप्लाई समझी, इसके लिए तुरंत दे दी थी। लेकिन मैं सोची इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है। तो आज मैं इस पे ही थोड़ा सा बात करूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि लड्डू गोपाल को हम अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किए हैं, तो बच्चे के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं उन 5 दिनों में। तो मैं बोलूँगी ये घोर गलत है, यानी घोर पाप है। नहीं छूना चाहिए कोई भी भगवान को। लड्डू गोपाल है तो भी तो भगवान ही है, भले आपने किसी भी रूप में स्वीकार किया है। आप अपने बच्चे के रूप में स्वीकार की हो तो आप बच्चे जैसा उनको लाड करिए, प्यार करिए, उनको नहलाइए धुलाइए, लेकिन ऐसी जगह पे उनको साथ में भगवान का ही भाव रखना चाहिए। जैसे भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से अगर आपके घर में बिल्कुल भी कोई सेवा करने वाला नहीं है, जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि दूसरे किसी से करवा लो, उनसे करवा लो, घर में कोई कर दे, लेकिन मैं बात करती हूँ अभी कि कोई नहीं है आपके घर में सेवा करने वाला, आप अकेले हो, तो ऐसे टाइम पे आप एक दिन पहले आप हस्बैंड आपके जा रहे हैं या फिर कोई पड़ोसी है, बस मंदिर में एक लोटा जल और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप रखवा दीजिए। उसके बाद आप 5 दिन तक बिल्कुल स्पर्श न करिए। उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु 5 दिन तक मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ, आप ये भोग ग्रहण करें। जब तक आपको मैं सेवा ना करूँ तब तक आप माँ यशोदा के यहाँ जाके या वृंदावन में जाके आप भोग ग्रहण करें। अभी मैं सेवा में असमर्थ हूँ, जब मैं फिर से करने लायक हो जाऊँगी तो मैं आपकी सेवा फिर से करूँगी। बस इतना ही आप बोल दीजिए। वो भगवान है जो दुनिया का पालन करता है, दुनिया को पेट भरता है, सृष्टि को चलाने वाला है। वो क्या हमारे न खिलाने से भूखा रहेगा? लेकिन हम उनको छू के पाप के भागीदारी होते हैं, इसके लिए उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरा भी लगे, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल ना छुए, इससे आपको दोष लगता है। जितना आप पूजा नहीं करते हो उतना आपको पाप लगता है। चाहे मैं या कोई भी बोले, किसी की बात आप विश्वास मत करें। आप किसी भी रूप में भगवान को स्वीकार किए हो, लेकिन उनको उन 5 दिनों तक स्पर्श ना करें। ये बातें आपको स्पर्श करने वाली, चाहे नॉर्मल इंसान बोले, चाहे कोई भी बड़ा कथावाचक बोले, आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बड़े कथावाचक से ही चीज़ें सीखते हैं, तभी हम आप सब तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं ही कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों की ही बातें हम सुनते हैं, वही आप सबको बताती हूँ। हम इनसे ही सीखते हैं, तो इनकी जो बातें कही रहती है वो हम लोग तुरंत मान जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुने होंगे कि जया किशोरी जी ने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो रजस्वला में थी, भगवान ने उनको स्पर्श किया था। तो देखिए, भगवान ने तो पहली बात उनको साड़ी बढ़ाया था, और दूसरी बात अगर उनको स्पर्श भी किया था तो वो भगवान है, उन्होंने जाके उनको स्पर्श किया था। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ऐसे टाइम पे छूना है कि नहीं छूना है, उनको उनकी लाज बचानी थी। द्रौपदी ने उनको नहीं छुआ था, भगवान ने उनको छुआ था। अगर द्रौपदी भी उनको छुई तो अलग बात है वो चीज़ का। अगर आपके घर में कोई आपदा विपदा आ गई है और आप ऐसे टाइम पे फंसे हो कि आप भी बचना चाहते हैं, अपने भगवान को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप साफ सुथरा नहीं है, ऐसे टाइम पे अगर आपने भगवान को उठा लिया ना, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपको जब 5 दिन नॉर्मली सभी घर में ये नियम होता ही है सभी औरतों के साथ में, तो ऐसे टाइम पे कोई नहीं है तो आप बिल्कुल भी पूजा पाठ मत करिए।
उन्होंने एक तर्क ये भी बोला कि पहले औरतों को आराम नहीं मिलता था, तो इसके लिए उनको 5 दिन बाहर रखा जाता था, बाद में उनको घर में लिया जाता था, यही कारण था। लेकिन आप अपने दादी नानी से सुने होंगे तो उनको कहना ये है कि हम रसोई में नहीं जाते थे, लेकिन बाहर के काम हमको खेत का, बाहर का सब काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आराम के लिए नियम दिया गया था। मैं भी जहाँ तक मानती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे मतलब कई जातों से मिली हूँ, जैसे कि गुजराती हो गए, मराठी हो गए, और उसके बाद तेलुगु हो गए, मद्रासी हो गए। मैंने कई लोगों को देखा है कि हिंदू धर्म के किसी भी जात धर्म के लोग भगवान को 5 दिनों तक स्पर्श नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे टाइम पे आप स्पर्श ना करें, वो भगवान है, वो पूरे लोक परलोक को चलाने वाले हैं। तो आप उनसे इतना दूरी बनाए 5 दिन के लिए। तो बस आप सबसे बातें करते हैं। यहाँ पे मेरा पूजा सेवा सब हो चुका है, आरती विरती हो गया है। आज एकादशी था तो मैंने फूल मंगा दी हूँ, और नहीं तो वैसे तो फूल मैं नहीं चढ़ाती हूँ। सबका श्रृंगार हो गया। बड़े वाले तीनों भगवान जी को छोड़ के पूरा नीचे के सारे भगवान जी को मैंने यहाँ पे स्नान करा दी हूँ। और आज मैंने घंटी का भी पूजा कर लेती हूँ, त्रिशूल का कर लेती हूँ, दीपक का कर लेती हूँ। यानी कि रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ विशेष दिन रहता है या फिर याद आता है तो मैं घंटी का भी, गरुड़ का भी पूजन करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। तो एक देसी घी का दीपक मैं लगा के आरती करती हूँ। जो ये मेरा दीपक देख रहे हो ना, ये मेरा कंटिन्यू जलता है, जब तक 4-6 घंटा दीपक जलते ही रहता है। सब नहा लिए हैं, माधव बाकी है, केला और स्ट्रॉबेरी का भोग लगा दी हूँ। अभी यहाँ पे सबका नहा के हो गया, पूजा पाठ हो गया। तो बस अब मैं पाठ पढ़ूंगी, एकादशी का जो गाथा आती है उसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं चाय वगैरह पी लूँगी, फिर उसके बाद मैं माधव को स्नान कराऊंगी। तो चलिए, अभी मेरा चाय पी के हो गया, मैं माधव को भी स्नान करा के इनका भी श्रृंगार कर देती हूँ, क्योंकि इनका मकर संक्रांति का श्रृंगार था। मैं आजकल बदली कर रही थी। वैसे भी इनका मतलब 10 दिन तक चला भी जाता है। और बस अब मैं इसके बाद इनका भोग का दोपहर का तैयारी करूँगी बनाने के लिए, और भोग खिलाने के बाद वही भोग मैं भी ले लूँगी प्रसाद के रूप में। इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। अपने पहचान वाले को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये बारे में पता चले। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।